ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कलई खुली, करेला नीम चढ़ गया है और ये ऑर्डर कैंसिल पर कैंसिल हो रहे हैं। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान के दोस्तों पर भारत की स्ट्राइक जारी। तुर्की पर पहली बार भारत की डिजिटल स्ट्राइक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तुर्की का सरकारी चैनल TRT ब्लॉक। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से ग्लोबल टाइम्स ब्लॉक किया गया, किस तरह से शिन्हुआ ब्लॉक किया गया, TRT को ब्लॉक कर दिया गया है। एक क्लियर कट संदेश दिया जा रहा है कि अगर आतंक के पालने वाले मुल्क के साथ आप किसी भी तरह खड़े दिखाई देंगे तो फिर आपके साथ भी हमारा बर्ताव क्या है हमको देखना पड़ेगा। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या जुड़ गए और हमारे साथ अब PK श्रीवास्तव। आपके आने से पहले थोड़ी सी पिक्चर निकल चुकी है, आपके आने का बड़ी देर से इंतजार कर रहा था। थोड़ी पिक्चर ये निकल चुकी है कि ये सोचा जा रहा था कि PK साहू के बदले मुशाल जो है यासीन मलिक को के लिए बार्गेन कर लेंगे। अभी हम देख रहे थे कि उनको बड़ी निराशा उधर हाथ लगी है। वो एक जमाने में ये भी चाह रही थी कि राहुल गांधी के जरिए यासीन मलिक का मुद्दा वो संसद में उठवा दें। आज बड़ी निराश। नहीं, बिल्कुल निराश हैं। और वो एक्चुअली क्या है, इनको समझ नहीं है, इनको बोध नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि यासीन मलिक एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। मशाल मलिक एक ISI प्लांट है। इनकी लाहौर के एक 5 स्टार होटल के कॉफी शॉप में इन लोगों ने इन दोनों की मीटिंग करवाई। जब यासीन मलिक गया था पाकिस्तान तो मशाल मलिक को लेकर आए, लड़की की तरफ से गए थे ISI वाले और इन दोनों को मिलवाया। वरना ये कभी नहीं जानता था मशाल मलिक को। और ऐसा भी नहीं कि दोनों खानदान, दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे, बिल्कुल नहीं। ISI ने कश्मीर का जो पूरा सो कॉल्ड फ्रॉड फ्रीडम स्ट्रगल जो चलाया था, उस फ्रॉड फ्रीडम स्ट्रगल में मशाल मलिक को अपने एक एजेंट के तौर पे वहां पे एम्बेड करा। ये तो इसकी कहानी है मशाल मलिक की, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं। अब हुआ ये कि यासीन मलिक गया जेल में। अब यासीन मलिक गया जेल में, इन्होंने गुहार लगाई कि भैया मेरे पति को छुड़ाओ, मेरे पति को छुड़ाओ, ऐसा होगा, राहुल गांधी फलाना डिमका। इसने पूरी कोशिश करी, पर एक बात ये भूल गई मशाल मलिक कि पाकिस्तान एसेट्स को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है। उसको पता है कि 370-35 से अब खत्म हो चुका है। उसको यह पता है कि यासीन मलिक की पाकिस्तानी डीप स्टेट को जीरो वैल्यू है। उसको यह भी पता है कि कल अगर भारत यासीन मलिक को फांसी की सजा दे देता है, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए उनके लिए अब एसेट नहीं है यासीन मलिक, उनके लिए लायबिलिटी है। वो उसको कलमा आज भी याद है, वो अभी भी कलमा पढ़ता है, लेकिन अब वो उसके लिए एसेट नहीं है। ये है इनके कलमा के लिए समर्पण का ये पैरामीटर है, ये बैरोमीटर है। आगे भी दिखाऊंगा इसी तरीके का एक उदाहरण। लेकिन अभी हम ये भी बात कर रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान हो, टर्की हो, अजरबैजान हो, भारत ने कह दिया है कि ऐसा है कि इधर भी देर नहीं लगेगी चीजों को बदलने में। उधर जो पाकिस्तान के ग्लोबल टाइम्स और शिन्हुआ की तरफ से जो चल रहा था, ग्लोबल वार्निंग को थोड़ी देर बंद करने के बाद, एक चेतावनी देने के बाद फिर चालू किया है, शिन्हुआ अभी भी बंद है। उधर टर्की के साथ जो होने वाला है आगे आपको बताऊंगा, उसके साथ न सिर्फ ये होने वाला है कि तुम्हारे साथ जो व्यापार हो रहा था वो बंद कर दिया जाएगा, आगे उसके लिए और भी फाइल तैयार की गई है। और इधर ये भी देख लीजिए कि अजरबैजान को भी उसकी स्थिति बताई जा रही है। चाइना के ऑर्डर्स कैंसिल होने लगे हैं क्योंकि HQ9 हो, PL-15 हो, सबकी असलियत सामने आ गई। असल में वो ये बताने में लगा होगा कि गलती हमसे ये हो गई कि हमने पाकिस्तान को बेच दिया। दिनेश, आप वो बात क्यों कह देते हैं जो बिल्कुल सही होती है? आपके प्रतिशोध में ये अवरोध जो रहता है ना, सच्चाई वाला अवरोध, और वो बड़ा खलता है और वो कड़वी भी होती है बहुत। आप बताइए, JF-17 J-10C को तो कोई पागल ही खरीदेगा, और ऊपर से कह रहे थे कि वहां बैठे उनको ट्रेनिंग भी दे रहे थे। तो उनको ये समझ में आ गया ये सचमुच वाला चाइनीज माल है। और सबसे खतरनाक बात है HQ9 के ध्वस्त होने की, कि कुछ देख ही नहीं पा रहा है। अरे किस टाइप का रेडार है? चाइना का माल और दे दिया उनको जो जिन से इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहते हैं। मतलब करेला इतना ज्यादा नीम चढ़ गया। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान को समर्थन देने से तुर्की की बड़ी टेंशन, तुर्की के सामानों का देश में बहिष्कार शुरू। सेब एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब तो टर्की अवे हो रहा है। मार्बल नहीं चाहिए, वहां का मार्बल। कारोबारियों ने तुर्की के माल का बायकॉट करना शुरू कर दिया है। इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था। तब भी उन्होंने, टर्की ने सपोर्ट किया, उन्होंने ड्रोन दिए, ड्रोन अटैक हो गया। तो हम लोगों ने मतलब ये सोचा कि कुछ तो भी देशभक्ति के ऊपर कुछ तो भी करेंगे। तो इसकी वजह से हम लोगों ने भी बायकॉट करना चालू कर दिया इधर पूना में। अभी कल भी हिमाचल गवर्नमेंट में भी अपना ही रेफरेंस देके उन्होंने बोला कि हिमाचल में भी बायकॉट करे टर्की एप्पल। भारत के अंदर लगभग आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है।
और अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर टर्की का माल आता है तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि अभी जो करी है उसमें अगर इस माल को पूर्ण तरह से उदयपुर ही नहीं और भारत की समस्त एसोसिएशन अगर रोक देती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत क्लियर मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जाएगा। आपने देख लिया वो जो एक कहावत है ना, टर्की बा टर्की, हिंदी बा हिंदी, तुर्की बा तुर्की, हिंदी बा हिंदी, उसको और सामान्य तरीके से कहा जाता है। इसका मतलब यह कि जिसको जो भाषा समझ में आती है समझाओ, और टर्की को यह बताया जाना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, टर्की का सरकार ने तो सिर्फ ब्लॉक करा था उनका ट्विटर एक्स, यहां पे जनता ने पूरे टर्की को ब्लॉक कर दिया। आपको पता है 70 to 80% बुकिंग्स, मैं पढ़ रहा था मीडिया में, बुकिंग्स गिर गई हैं क्योंकि टर्की एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इंडियंस अपनी वही हाल जो मालदीव्स का करा था वही हाल तुर्की का कर रहा है, वही मालदीव्स 2.0 हो गया है। राइट। और अब इंडियंस इनके पीछे पड़ गए। सरकार ने नहीं बोला, आप ये देखिए, बिल्कुल आप देशभक्ति की भावना देखिए लोगों की। सरकार ने, मोदी सरकार ने एक बार ये नहीं बोला कि भाई देखो तुम तुर्की मत जाना, तुम अजरबैजान मत जाना, ये तो सरकार ने नहीं बोला है। सरकार ने तो सिर्फ ये बोला है कि साहब इनका जो टीआरटी वर्ल्ड है इसको हम ब्लॉक कर रहे हैं। बाकी पूरे देश को तो हिंदुस्तानियों ने ब्लॉक कर दिया। दिनेश, तो ये जो बकलावा बड़ा फेमस है ना वहां का, बता दिया गया कि ये बकवास नहीं चलेगी अब ज्यादा जो तुम कर रहे हो पाकिस्तान के साथ खड़े होके। और बताया ये भी जा रहा है कि वो लोग जो यहां शूटिंग करने जाते थे उन्होंने भी मन बदल लिया है पीके श्रीवास्तव से। बिल्कुल। ये बहुत हमें खुशी ये होती है कि हमारे जो देशवासी हैं वो मोमेंट को समझते हैं। उन्होंने देखा कि अरे जिस वक्त हमारी आतंक के खिलाफ लड़ाई हो रही है उस आतंकवादी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। और गौरव के साथ पूरा सहमत हूं कि इनका जवाब जनता दे रही है, देश की सरकार नहीं दे रही है। और जनता इनको ऐसा सबक सिखाएगी कि तुर्की को समझ में आएगा न तुम्हारे सेब बिकेंगे, न बकलावा बिकेगा, न वहां पर कोई फिल्म की शूटिंग हुई, न टूरिस्ट आएगा। तो और ये क्या इकॉनमी है इनके पास, खलीफा बनना है, हिंदुस्तान के पैसों पर खलीफा बनना है। पाकिस्तान से के साथ खड़े होकर तुम्हारी खिलाफ तुम्हारा खलीफा पना तो निकालेगा भारत। टूरिज्म सेक्टर में तुर्की और अजरबैजान को कैसा झटका लगा है उसकी एक वानगी दिखाता हूं आपको। भारतीय पर्यटकों ने ट्रैवल बुकिंग रद्द करवाई। तुर्की के लिए 22%, अजरबैजान के लिए 30% बुकिंग रद्द हो गई है। बड़ा हॉट डेस्टिनेशन होता जा रहा था कुछ दिनों से टर्की। हर कोई इस्तांबुल की चर्चा कर रहा था, बाकू के बारे में बात हो रही थी, लेकिन अब यह बता दिया गया है कि अब अगर हिंदुस्तान, ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी है, ये केवल इसमें केवल सरकार नहीं, केवल एजेंसीज नहीं, जनता जिस तरीके से हिस्सा ले रही है वो कमाल है, काबिले तारीफ है। हमको प्रतिशोध चाहिए एज अ नेशन और हम वो प्रतिशोध लेकर रहेंगे। और एक और चीज मैं साफ सीधी बात बताता हूं दिनेश, ये सबको पता होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान पनौती है, अगर आप पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे आपको माली और जानी नुकसान होगा। देखो, चीन इतना बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर, ग्रोइंग मिलिट्री, एस्पायरिंग टू बी अ मिलिट्री सुपर पावर। अब आप ही ने दिनेश जी अभी क्लियर करा है कि लोगों ने चाइनीज माल का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, चाइनीज हथियारों का। तो यानी कि आपने और पाकिस्तान इज नॉट द ओनली कंट्री, क्या सिर्फ पाकिस्तान को चाइना ने हथियार बेचे हैं? दुनिया में कई देशों को बेचे हैं, लेकिन पनौती पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने इस्तेमाल करा, उसका शेयर प्राइस गिर गया। कल ही कल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का चाइना को लॉस हो गया। यहां पे तुर्की ने बोला पाकिस्तान को कि जी 80 मुसलमान 33 मुसलमान आ जाओ, जप्पी पाओ। पता लगा तुर्की को भी लग गई टेपी। अब तीसरे लेवल पे अजरबैजान गया। धीरे 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 जितने भी देश हैं ये दुनिया में मशहूर होने वाला है। मैं आपको बताता हूं दिनेश, ये मशहूर होने वाला है पाकिस्तान अगर आप पनौती है। पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अगर आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो बॉस ये पनौती है। दिस बैड लक विल फॉलो यू एवरीवेयर। प्रतिशोध की आज की पंचलाइन, पाकिस्तान पनौती है। और ये भी देख लीजिए जरा, इसीलिए शायद हमारे पुरखों ने कहा था महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। लेकिन ये सुनते कहां है, भारतीय शास्त्रों को सुन ले जरा। पाकिस्तान के एयरबेस पर अटैक को लेकर खुलासा, रहीम यार खान एयरबेस के सुरक्षा कर्मी की हत्या। ये भी तो बेचारा कलमा पढ़ता रहा होगा, हत्या कर दी गई है उसकी। सुरक्षा कर्मी की हत्या, रहीम यार खान एयरबेस के सुरक्षा कर्मी की हत्या, उसके सिर पे ठीकरा फोड़ दिया। बताइए, घर में मिली डीएसपी सैफुल्ला की लाश, रहीम यार खान एयरबेस भी हुआ था तबाह। रहीम यार खान को भारत ने फोड़ा, उन लोगों को समझ में नहीं आया कि हम किस पे, तो वहां का जो बेचारा डीएसपी था उसको मार दिया गया। हालांकि उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन AK-47 हाथ में लेकर कोई खोपड़ी में गोली नहीं मारता। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने ठीकरा फोड़ा। डीएसपी तो बेचारा पुलिस का अफसर है, उसका क्या लेना देना है? वो देखिए आप आज की तारीख में ये तस्वीरें सामने रख रहा हूं। नहीं, मैं समझ रहा हूं आज की तारीख में पाकिस्तान क्या कह रहा है चाइना की इज्जत बचाने के लिए, कि भारत ने जब अटैक करा तो चाइना के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे हमने ऑन ही नहीं करे। किसी तरीके से पाकिस्तान का जो
बाप है जो अब्बू है पाकिस्तान का, यानी कि चीन, वो उसकी इज्जत बच जाए तो पाकिस्तान फिर अपने ऊपर, दुनिया सच जानती है, दुनिया सच, ये देखिए चाइनीज माल था, ये चाइनीज माल था इसलिए नहीं चला। जब मौका होता है चाइनीज माल फेल होता है, यह बात तय है, और चाइनीज माल हो गया फेल। आज की तारीख में पाकिस्तान चाइना को उल्टा कवरिंग फायर दे रहा है कि नहीं नहीं नहीं, आपके जहाज बहुत अच्छे थे, हो सकता है हमारे ही पायलट ना लायक हो, ये भी हो सकता है ना। बिल्कुल। अब जब J10 वाली कंपनी चेंडो एविएशन का शेयर प्राइस गिरा 9.5%, तो हाहाकार हो गया, हाहाकार हो गया साहब। 9.5% शेयर प्राइस ऐसे नीचे धड़ल्ले से, और वहां पे इंडियन स्टॉक मार्केट में वेपन कंपनीज मोटा पैसा कमा रही हैं, और जो हमारे प्लेटफॉर्म्स ने काम करा है जबरदस्त, चाहे वो ब्रह्मोस हो, चाहे और भी चीजें हों, जो हमारे प्लेटफॉर्म्स थे जिन्होंने तहलका मचाया पाकिस्तान के अंदर, उनकी वाहवाही पूरी दुनिया में हो रही है। हमारे शेयर प्राइस, हमारी कंपनी के शेयर प्राइस, और सुन लीजिए जरा, एवीएम श्रीवास्तव जुड़े रहे हैं इस तरह के बहुत सारे हथियारों के मैन्युफैक्चरिंग, उनके प्रोडक्शन के लेवल पे। सर ये कितना बदल गया तब जब आपने छोड़ा मैं सिस्टम? आपको बता रहा हूं, ये इतना बदल गया है कि अभी आकाश की इतनी डिमांड चल रही है, सब मांग रहे हैं हमें दे दो ब्रह्मोस, हमें दे दो। अब ये बहुत बड़ी बात है, हमारे पास कितने वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो सबमरीन्स के फॉर्म में हो, शिप्स के फॉर्म में हो, एलसीए के फॉर्म में हो। अब तो जब भारत से निर्मित जो वेपन्स हैं, वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं आपको दिनेश बता रहा हूं, सबका विश्वास मिलेगा, क्योंकि चाइना का तो बिल्कुल खत्म हो गया और हिंदुस्तान के वेपन्स ने खत्म तो सर मैं किया। ये भी जानना चाहता हूं, जो कह रहे थे कि मेक इन इंडिया क्या हो रहा है, उनको भी जरा जवाब है। जो ये चुपचाप संदेश- जाकर चाइनीज अथॉरिटीज के साथ मुलाकातें करते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा जवाब है। पाकिस्तानी एयरबेस पर तबाही के एक और सबूत आपके सामने रख रहा हूं, सैटेलाइट तस्वीर में साफ। अब क्या है, जब गाल में तमाचा पड़ता है ना, तो दूर से उंगलियां आपको थोड़ा थोड़ा लाल लाल सा गाल दिखाई देता है, जब और करीब जाते हैं तो एक एक उंगली उपटी हुई दिखाई देती है। ये वही उपटी हुई उंगलियां हैं। 5 एयरबेस पर तबाही की तस्वीरें और क्लियर सामने आ गई हैं। प्राइवेट कंपनी मैक्सर ने जारी की है तस्वीरें, ये तस्वीरें बड़ी क्लियर अब सामने हैं, और मतलब अब जो पहले दूर से दिखाई दे रहा था, समझना पड़ रहा था, अब वो बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है। नहीं बिल्कुल। और ये जो कंपनी आपने बोला ना प्राइवेट, ये प्राइवेट शब्द जो इस्तेमाल करा है, ये दिनेश सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये फोटो ले सकते हैं, हाँ। तो ये फोटो तो पाकिस्तानी भी ले सकते नहीं नहीं हैं। वो कहीं से बना के लाए हैं, हाँ। वो 3-4 दिन बाद कहीं से बना के लाए हैं। लगता है उन्होंने कहीं कहीं किसी जिन से या किसी से रिक्वेस्ट की होगी कि बना दो हमारे लिए, कुछ लेके आए, आगे बताऊंगा। हाँ, तो ये लोग हैं पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी कुछ मत करो, आप सीधा जाओ, अपना क्रेडिट कार्ड दो। अगर आपकी कोई कंपनी है, आप इंडिविजुअल हो, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप जाओ सीधा बोलो मैक्सर से कि हमें चाहिए, आपको खुद प्रूफ मिल जाएगा। इंडिया के प्रूफ को छोड़ो, अपना खुद प्रूफ खरीद लो अगर खरीद सकते हो। प्रूफ मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, और वो दुनिया के सामने भी आ रहा है। पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान के एक और पाप का खुलासा, आतंकी संगठनों को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। क्या करे, कैसे बाज आएगा? इसीलिए कहते हैं गौरव आर्या कि डॉबरमैन बनाना पड़ेगा। आतंकी संगठन को सरकार की फंडिंग, आईएमएफ से लोन लेकर आतंकियों को फंडिंग। आतंकी मसूद अजहर को 14 करोड़ दे दिया, ये खबर आ रही है कि 14 करोड़ उनको दिया जा रहा है कि भाई तुमने इतनी शान का काम किया है, चिंता मत करो, हमने भीख मांग ली है, उसमें से 14 करोड़ तुम्हारे। देखिए साहब, ये मैं तो कह रहा हूं ना कि ये मसूद अजहर है, ये हाफिज सईद है, ये सब लोग रेजिमेंट्स रन करते हैं पाकिस्तान आर्मी की। ये लश्कर तैयबा, ये जैश मोहम्मद, पाकिस्तानी मानते नहीं इनको टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। अगर मानते तो वो लेफ्टिनेंट जनरल पीछे उनके नमाज जनाजा में होते, वो 2-2 मेजर जनरल, 3-3 4-4 ब्रिगेडियर, उनका क्या मतलब था? कोर कमांडर कैसे खड़ा हो गया वहां पे जाके? कोई भी वर्दी वाला कैसे खड़ा हो गया? पाकिस्तानी सोसाइटी, मैं दिनेश आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि पूरा पाकिस्तानी समाज ऐसे लोगों को, ऐसे आतंकवादियों को, ओसामा बिन लादेन टाइप के लोगों को, हाफिज सईद टाइप के लोगों को अपना हीरो मानता है। ये अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा हाफिज अंकल जैसा बनना है। तो मुशर्रफ ने कही थी ये बात, ये तो हमारे हीरो हैं। बिल्कुल, और मुशर्रफ ने गलत ऑन रिकॉर्ड कहा है। बिल्कुल, मैंने देखा, वजाद खान है इंटरव्यूअर, वजाद खान के इंटरव्यू में उसने बोला मुशर्रफ ने, और कोई गलत बात नहीं बोली मुशर्रफ ने, कोई गलत बात। ये है पाकिस्तान की सच्चाई भाई। वो ये सरप्राइज होते हैं पाकिस्तानी कि आप आतंकवादियों को मारते क्यों हैं? आपको इनकी पूजा करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए। आप आखिर लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के इतने अच्छे लोग हैं, इतने भोले मानस हैं ये लोग, आप इनको मार क्यों रहे हैं? तो आप तो ये कह रहे हैं कि वहां आंदोलन हो सकता है इस बात पे कि 14 करोड़ क्यों दिए, इतने कम क्यों दिए, पूरे क्यों नहीं दे रहे हो इनको? हाफिज और इनको पूरे दे दो, हम भूखे मरेंगे, हमारे को कटोरा मंजूर है, इनको आंच नहीं आनी चाहिए। भाई साहब, अपनी फौज के लिए यही तो करा उन्होंने कि अपनी फौज को दे दो, ये दे दो, वो दे दो। जर्नल जब वहां पे रिटायर होता है, 4 स्टार जनरल, उसको 90 से लेकर 100 एकड़ जमीन बिल्कुल ना के बराबर दामों पे मिलती है। लीजिए,